वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम किस चीज़ की बात किए थे, हम बात किए थे कि ईमेल्स की क्या होते हैं, ईमेल लिंक्स और इमेजेस लिंक्स, और जो इमेजेस को मैपिंग करना सीखे थे और ईमेल्स और फ़ोन नंबर्स को हमने अटैच करना सीखा था कि और डिफ़ॉल्ट में हमारा जो भी ईमेल्स था वो हमारा आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, HTML फ्रेम्स की। तो आप देख रहे होंगे कि जो हम फ्रेम्स का यूज़ कर रहे हैं, फ्रेम्स का बेसिकली क्या है कि जो हमारा HTML जो फाइल है वो सपोर्टेड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम्स क्या है। तो जैसा कि हम लोग अगर फ्रेम्स की बात करें तो पहली बात क्या था कि फ्रेम्स को हमें सेट किया जाता था पहले, है ना, जो ओल्ड HTML था। तो फ्रेम्स को सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे हम इस चीज़ को हटा देते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रेम सेट। ठीक है, अब फ्रेम सेट में हमारा क्या रहता था, यहाँ पे सबसे पहले रहता था रोज। रोज में हमने क्या दिया, स्टार स्टार। ठीक है, कि हमारे कितनी रोज हैं, क्या है, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास फ्रेम। अब फ्रेम के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या जाएगा, SRC। SRC में क्या गया आपका, यहाँ पे सपोज आपने लिखे HTTP इसको कॉपी किए तो हमारे पास 3 रोज हमने डिक्लेयर किए। अब सेव किए और इस सेव करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ भी आया आपका, कंट्रोल यू करेंगे, आपने लिखा हुआ है जबकि वो चीज़ है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंट क्या हुआ, HTML5 इसे सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, HTML जो फाइल है वो हमारा फ्रेम्स को सपोर्ट नहीं करता। डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज ये है सबसे पहले, है ना, मैं बता देता हूँ डिसएडवांटेज क्या होगा। डिसएडवांटेज है सर्च इंजन जो सर्च इंजन होगा वो इसको फ्रेंडली नहीं मानता, है ना, सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपका सर्च इंजन के बाद अगर हम बात करते हैं, इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, और ये HTML5 को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, और इसके अंदर और भी अगर हम बात करते हैं तो जो इसके URLs है, URLs आपके बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। तो URLs फ्रेंडली लैंग्वेज, URL फ्रेंडली आपका जो फ्रेम है वो नहीं है। ठीक है, URLs कुछ और होंगे, फ्रेम्स कुछ और होता था, तो जिस वजह से हमारा क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आने लगी थी। ठीक, तो इसी के बाद जो हमारा ब्राउजर है इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो फ्रेम सेट आपने देखा, फ्रेम सेट के जो एट्रीब्यूट्स थे वो आपने देखे, रो थे, है ना, और जो फ्रेम है, फ्रेम के जो एट्रीब्यूट्स टैग थे आपने देखे, SRC, हाइट, विड्थ, है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक, सपोर्ट नहीं करता फ्रेम। ठीक है, ब्राउजर सपोर्ट फॉर फ्रेम्स, तो इस ब्राउजर्स को क्या होगा, HTML5 को वो सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, फ्रेम नेम्स एंड टारगेट एट्रीब्यूट्स, आपको जितनी चीज़ें बताई वो सारी इसके अंदर आपकी कवर हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं HTML आई फ्रेम्स की। तो देखिए आई फ्रेम्स के, आई फ्रेम्स में हम किसी की वेबसाइट्स का लिंक लगा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कल के दिन हमें कोई भी न्यूज़ चाहिए, है ना, अब न्यूज़ अब बार बार आप तो अपडेट नहीं कर पाएंगे उन न्यूज़ को, तो आप उन्हें पर्टिकुलर एक एरिया स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे ये न्यूज़ का जो एरिया होगा, ये जब भी कोई वो न्यूज़ डालेगा थर्ड पर्सन, वो न्यूज़ हमारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो हम वहाँ पे न्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा आई फ्रेम्स होता है, तो आई फ्रेम्स हम कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो आई फ्रेम में क्या होगा, सबसे पहले आई फ्रेम टैग आप लिखेंगे, SRC के अंदर जो लिंक आपने वहाँ लगाया था https://www सपोज midml.com सेव किए और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। देखिए चल गए। ठीक, अब इसको रन तो हो गया, रन होने के बाद अब हम इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, सपोज सबसे पहले क्या है, SRC के बाद हमारे पास क्या है, टाइटल में हम क्या लिखेंगे, टाइटल में हम सपोज लिख देते हैं इसको, है ना,
वेबसाइट लिंक, इस चीज को हटा देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया टाइटल में। टाइटल के बाद अब हमारे पास क्या होगा, हाइट। तो हाइट हम अपने अकॉर्डिंग जैसे 400, 500, 600, तो हम 600 लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। हाइट के बाद अब हमारे पास क्या है, विड्थ। मुझे फुल विड्थ में चाहिए तो मैं 100% इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पिक्सेल्स में आएगा आपका। यहाँ पे देखिए ये आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, किस यूआरएल पे, उस यूआरएल। अब देख रहे होंगे इसमें बॉर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि बॉर्डर्स मुझे नहीं चाहिए, तो बॉर्डर्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे जाओगे, स्टाइल लिखोगे, स्टाइल में आप क्या कर दोगे, बॉर्डर नन। आप देखिए बॉर्डर आपका आया, बॉर्डर नहीं आया। आप इसमें मार्जिन 0 सेट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी, राइट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी, ठीक है। स्क्रॉलिंग बार आप हटा सकते हैं वहां से, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि किसी को पता नहीं चलेगी वेबसाइट कहाँ पे है और आपने इसको कैसे कॉल किया। तो ऐसी हमारी जो वीडियोस होती है, यूट्यूब की जो वीडियोस होती है, वो हम विद हेल्प ऑफ आई फ्रेम ही सेट करते हैं, ठीक है। आई फ्रेम के बाद जो वीडियोस का लिंक, अब जैसे कि कोई मैप लगाना है तो वो हम विद आई फ्रेम ही मैप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप यूट्यूब लिखते हैं। यूट्यूब लिखने के बाद आप जैसे ही यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी वीडियोस ओपन होने दीजिए। जैसे कि सपोज ये एक वीडियो है या ये एक वीडियो है, ठीक है। आप इस वीडियो का आपने क्लिक किया, न्यूज के वीडियोस है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसे प्ले नहीं करते हैं अभी फिलहाल में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर के बटन पे जाएंगे। शेयर के जैसे हम बटन पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एम्बेडेड। जैसे एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे, देखिए आई फ्रेम बना हुआ है, पहले से ऑलरेडी सेट है। तो ये जैसे ये आपको लिंक दिख रहा है, इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इस लिंक को ही आप नॉर्मल कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो आप पूरे को कॉपी करके आप क्या करोगे, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ से आप बोल सकते हो कि स्टार्टेड एट दिस टाइम, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। कंट्रोल्स आपके प्लेयर्स दिखने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए, प्राइवेसी इनहेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये आप क्लिक कर लेंगे, वहाँ पे लगा के आप देख लेंगे। तो हमने कॉपी कर लिया इसे। कॉपी करने के बाद हम इसे कहाँ लगाएंगे, जो हमारा ये तो ये वेबसाइट का आई फ्रेम आ गया। वेबसाइट का जो आई फ्रेम है इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। हम दूसरा आई फ्रेम्स को इधर सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद जैसे हम जाते हैं ओपन इन ब्राउजर करते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वीडियो है वो वीडियो आ चुकी है, ठीक है, जो कि हमारी जो न्यूज हम देख रहे थे वहाँ पे, तो यहाँ पे हम रन करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, ठीक है, तो आप रन करके देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि ये हमारा तो आई फ्रेम था, आई फ्रेम में आप मैप का भी लिंक लगा सकते हैं। तो मैप का लिंक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आप आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं, सपोज यहीं पर लिख देंगे आप, यहाँ पे लिख देते हैं गूगल। यहाँ पे आपने लिखा मॉडरेशन डिजिटल, ये आ गया मॉड्यूलेशन डिजिटल। वेबसाइट पे जा सकते हैं, डायरेक्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसे, है ना, ये इसे क्लिक कर देंगे आप। क्लिक करने के बाद देखिए ये आ गया। यहाँ पे आप शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे शेयर के बटन पे एम्बेडेड मैप, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
हटा देते हैं। अब हमें कहाँ जाना है, जो हमारा ब्राउजर था यहाँ पे रिफ्रेश करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया मॉड्यूलेशन रजिस्टर, है ना, ठीक। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हुआ, आई फ्रेम्स, ठीक है। आई फ्रेम्स आपने देखा, वीडियोस हम कैसे लगा सकते हैं, साथ ही साथ हम वो सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हमारे पास क्या, HTML ब्लॉक्स में अब बात करेंगे हम ब्लॉक्स की। तो ब्लॉक्स क्या होता है कि बेसिकली एक एरिया स्पेसिफिक बताना, ठीक। एरिया स्पेसिफिक मतलब कैसे कि सपोज जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट, हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से, तो यहाँ पे आप आते हैं तो ब्लॉक मतलब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि जो एक ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा div, अब div के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है। div एक ब्लॉक एलिमेंट है, div के अंदर में एक और, जैसे कि सपोज ये हटा देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एक H1 में लिखते हैं, ठीक है। अब इस H1 को हम क्या करेंगे, तो क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे, ठीक। इसके अंदर यहाँ पे आते हैं, इसे रन करते हैं, तो ये क्या हुआ, नीचे आ गया, ऊपर नीचे हो गया। लेकिन अगर यही चीज हम नीचे आते हैं और H1 लिखते हैं, और H1 के बाद हम लिखते हैं 0, ठीक है। अब 0 के बाद हम लिखते हैं स्पैन टैग, स्पैन टैग के बाद हम लिखते हैं हेलो, सेव करते हैं, रन करते, देखिए लाइन ब्रेक नहीं हुई, उसी लाइन में आगे हमारा क्या हुआ, कंटिन्यू चलता हुआ चला गया। तो डेट मीन्स जो हमारे ब्लॉक होंगे, तो ब्लॉक क्या करेंगे कि एक स्पेसिफिक एक एरिया एक जगह बना लेंगे, ठीक है। लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट्स होगा वो क्या करेगा, विदाउट लाइन को ब्रेक किए हुए उसी लाइन में आगे कंटिन्यू चला हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, तो ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मेन एक ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। मेन के बाद अगर हम बात करें, नेम एक ब्लॉक एलिमेंट्स है, डिविजन्स एक ब्लॉक, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो टैग जिसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिकल्स एक ब्लॉक एलिमेंट्स है, एड्रेसेस एक ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। आपको 4-5 चीजें याद होनी चाहिए। अब इनलाइन की बात करते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे बी है एक इनलाइन एलिमेंट हो गया, एंकर टैग एक इनलाइन एलिमेंट हो गया, स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट हो गया, सब हो गया, सब हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी इनलाइन में आती है, ठीक है। इनलाइन मींस मतलब लाइंस को बिना ब्रेक किए हुए आगे कंटिन्यू करना। लेकिन जब हम बात करें ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ब्लॉक हमारा क्या होगा कि एक मतलब एक पर्टिकुलर एक स्पेस ले लेगा पूरा 100% का, जो ब्लॉक बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि div टैग है और एक स्पैन टैग है। अब div टैग की बात करते हो तो एक div ये हम यूज करते हैं फॉर डिविजन्स के लिए, कि हमें डिवाइड करना है, डिविजन्स करना है, तो हम div टैग का यूज करेंगे। लेकिन द स्पैन टैग, अब स्पैन टैग का जब हम यूज करेंगे, जब हमें लाइंस को ब्रेक नहीं करनी, आगे कंटिन्यू करते हुए चलना है, तो हम स्पैन टैग का यूज करेंगे। आपको दोनों में मैंने डिफरेंसेस बताया कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीजें मैं दूंगा, एक ब्लॉक बना लूंगा, जैसे सेक्शंस होते हैं ना, जैसे कोई भी अगर ऑफिस है, सपोज उसमें एक स्टाफ रूम है, एक मीटिंग रूम है, एक ऑफिस रूम है, ठीक है। तो एक एक ब्लॉक बना हुआ है। लेकिन वही अगर इनलाइन की बात करें, एक के पीछे एक, ठीक है, लाइंस को बिना ब्रेक के आगे कंटिन्यू करना, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास क्या हुआ, बैकग्राउंड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बैकग्राउंड्स हम कैसे लगाएंगे, बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड्स का हम कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड्स की प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट्स होगा, कंफ्यूजन होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं HTML बैकग्राउंड के साथ और कलर्स के साथ, ठीक है।